चलिए तो चलिए संस्कृत का पार्ट 6 देखिए जी, इसका पार्ट 1 जो बना है उसमें भी आप लोग वीडियो देख लीजिए। चलिए या इसी में शुरू से बता देते क्या दिक्कत है, का इसमें थोड़ा सा इसके बारे में देखिए जी। भारतीय संस्कार, सबसे पहले हम संस्कारों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं इस चैप्टर को पढ़ने। सबसे पहले देखिए हम समझेंगे कि कौन संस्कार होता है, कौन कौन सा होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप लोग सब कुछ समझिए। देखिए आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जन्म से पहले यानी जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व 3 गो संस्कार होता है। जन्म से पूर्व कितना संस्कार होता है? 3 गो। टोटल मिलाकर 16 गो होता है। टोटल मिलाकर कितना? 16 होता है। जन्म से पूर्व कितना होता है जी? 3 गो। 2 नंबर आता है 5 तरह का संस्कार, 5 प्रकार का होता है। दूसरा होता है शैशव यानी बचपन में, शैशव माने बचपन में। तो बचपन में कितना? 6 गो संस्कार होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है क्या जी? शिक्षा के। तो शिक्षा के कितना संस्कार होते हैं? शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा के कितना संस्कार? 5। उसके बाद 4 नंबर पर आता है क्या जी? विवाह संस्कार। क्या होता है? गृहस्थ जीवन जिसको कहते हैं। तो विवाह संस्कार के कितने? कई तरह का इसमें आता है, कोई दिक्कत। और उसके 5वां नंबर पर क्या आता है जी? मृत्यु यानी अंतिम संस्कार। मृत्यु यानी अंतिम संस्कार। तो मृत्यु जो होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार में क्या आता है? अंतिम संस्कार में मृत्यु आता है। किसी को दिक्कत? यानी मृत्यु को कहते हैं हम लोग अंतिम संस्कार। बात मत करिए। तो इसलिए गांव में देखिएगा, टोटल कोई भी आपको देख के खिसियाता तो कहता है तार 16 करम लगा देवे, हमारे के जानत नहीं खा, बुझ जाइए 16 करम लगाते। तो 16 करम का मतलब समझ गए? 16 संस्कार माने अंतिम संस्कार तार करा दी, माने मुँह आदि। बात समझ गए कि नहीं? तो 16 करम लगाने का मतलब समझ गए जी। तो टोटल कितना संस्कार? तो देखिए जन्म से पूर्व 3 कहने का मतलब 3 गो। एक होता है कि अब जन्म से पूर्व 3 गो क्या होता है? पहला संस्कार जन्म से पूर्व 3 का क्या क्या होता है समझिए। तो पहला होता है गर्भधानम। पहले क्या होता है जी? गर्भधारण यानी स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है उसको, मैंने बच्चा स्त्री के पेट में रहेगा उसको गर्भ का स्थान हो गया है कि नहीं। दूसरा होता है क्या जी? दूसरा होता है आपका गर्भ की रक्षा करना, यानी जो उसके पेट में बच्चा है उसको गर्भ की क्या करेगा? रक्षा करना। तीसरा चीज होता है क्या जी? उस स्त्री के पेट में बच्चा उसको क्या करना? खुश रखना है कि नहीं। तरह तरह का फल मूल खिलाना कि लड़का नारियल खाता है कि लड़का गोर हो खो है कि नहीं। कहने का होता है फिर भी मेरे जैसा करिए पैदा हो जाए तो कौन था। बात समझो। अगला शैशव संस्कार। शैशव में कितना जी? 6। शैशव में कितना? 6। किसी को दिक्कत है? 4, 5 और 6। ये 6 पहला, ये 6 में देखिए पहला क्या है जी? 6 में शैशव में तो पहला नामकरण यानी नाम होता है। किसी को दिक्कत? पहला नामकरण। दूसरा होता है आपका जाति का नाम, जात है कि नहीं। तीसरा निष्कर्मण। क्या होता है जी? निष्कर्मण होता है। किसी को दिक्कत? तीसरा होता है निष्कर्मण। किसी को दिक्कत? उसके बाद अन्न प्रशासनम यानी अन्न ग्रहण लिख दे, अन्न ग्रहण यानी अन्न प्रशासनम। किसी को दिक्कत? उसके बाद क्या होता है? चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म, अरे वही आपका मुंडन उंडन ये सब आ जाएगा। उसके बाद कौन? कानो छेदाता है का? जनेउआ में तो वह मुड़ी छिलवावल, कान छेदवावल। बात समझ गए? तो ये सब आपका क्या होता है? बचपन में होता है कि नहीं। तो लड़का सबका भी कान छेदाता है आजकल, तो फैशन में छेदा रहा हुआ अलग बात है। किसी को दिक्कत? तो इसमें किसी को दिक्कत? तो 6 गो कौन सा संस्कार हो गया? शैशव यानी बचपन का संस्कार। उसके बाद शिक्षा का कितना जी? 5। तो शिक्षा वाला 5 गो हम यहाँ पे खींच के लिख देते हैं, 5 गो टान कर लिख देते हैं यहाँ पे। किसी को दिक्कत? तो 5 गो थोड़ा सा समझिए। कलर हम बदल देते हैं, इसका कलर चलिए लाल कर देते हैं। तो चलिए पहला क्या आता है शिक्षा में? अक्षरारंभ। क्या होता है जी? अक्षरारंभ। अक्षरारंभ यानी अक्षरारंभ का मतलब अक्षरा सिंह को देखे ना नहीं। अक्षरारंभ का मतलब पढ़ल क ख क शुरुआत कर, क से कबूतर, ख से खराहा है कि नहीं। यानी क ख का अंगड़ी या धर बुढ़िया का टंगड़ी। किसी को दिक्कत है? यही में पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? आप बचपन में यो एगो कौन एगो पढ़ता है लो, एगो तो कई कहानी पढ़ता है सो हो, छोड़ो याद नहीं आ रहा है कि नहीं। तो पहला अक्षरारंभ। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा बोलिए उपनयन। उपनयन देखिए जब आप अक्षर का ज्ञान हो जाता है यानी क ख ग ये सब आ जाता है तो अब आपको भेजा जाता है गुरु के पास। अब तो शुरू से लड़का हिती में चल जा रहा है। पहले मतलब ऐसा होता था कि मम्मी पापा में से कोई भी पढ़ाएगा अक्षरारंभ, उपनयन। उसके बाद क्या होता है जी? वेदारंभ यानी वेद का आप ज्ञान पढ़ते हैं, भले हम लोग नहीं पढ़ते अलग बात। उसके बाद केशांत है कि नहीं, यानी वहां पर शिक्षा का नियम और सभी जितना भी उसमें तौर तरीका वो सीखते रहना। उसके बाद क्या होता है?
समावर्तन, यानी उसके बाद पढ़ लिख कर घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अब चल देना है कि नहीं। समावर्तन में ना समाप्त में आप जितना भी नियम कानून पढ़े, ठीक है, अब चलते हैं घर, झोरा झंटा उठाकर ब्याह शादी होगा। बाकी अब विवाह में तो उसके बाद इसमें किसी को दिक्कत तो इतना दिन को भी नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। और जिनको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हो गया आपका संस्कार 16 गो। अब विवाह संस्कार में अब अलग से एक बता देता है, तो ठीक है, इतना को पहले मिटाए। अंतिम संस्कार में तो ऐसे ही 16 को हम लगा देता है, मृत्यु गइलो, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं, गइलो हम ही गइल जाए सब नहीं, अलग बात था। तो अंतिम संस्कार में मृत्यु समझ गए ना जी। अब विवाह संस्कार में हम समझा देते हैं। चलिए तो अब स्पेशल यहाँ पे विवाह संस्कार देखिए। तो विवाह संस्कार में देखिए, विवाह संस्कार में सबसे पहला क्या होता है जी, वधू गृह, वधू गृह बरपक्ष स्वागतम, बरपक्ष स्वागतम। अब में तिलका चढ़ला के आई सब बड़ा अच्छा और अच्छा का बात नहीं कर डायरेक्ट संस्कार में यह बा, है कि नहीं। तो वधू गृह बरपक्ष स्वागतम पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है जी, मंडप निर्माण। अरे कुछ खाली कुछ कबो करा दे बोलो, तू लो मंडप निर्माण, यानी मंडप का निर्माण होता है कि नहीं। अरे इधर उधर आप लिख सकते हैं मंडप निर्माण, किसी को दिक्कत। उसके बाद दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है जी, अग्नि स्थापनम। बात मत करिए, अग्नि स्थापनम ये समझिए, अभी क्वेश्चन में आएगा तो आपको नहीं बुझाएगा नहीं तो। चौथा क्या होता है बोलिए, सिंदूर दानम। पहले पानी ग्रहण तब सिंदूर दानम, पानी ग्रहण, कोई दिक्कत। उसके बाद कन्यादान, कन्यादान, सिंदूर दान, सिंदूर दान। उसके बाद क्या होता है, सप्तपदी, सप्तपदी, है कि नहीं। 7 गो फेरा, किसी को दिक्कत 7 गो फेरा लीजिए और उसके बाद फिर कभी फेरा में नहीं पड़िएगा। मतलब समझ रहे हैं, एक बार जो 7 फेरा ले लिए वो फिर फेरा में ना पढ़िए, मैं हरा रुक है। बात समझ गए कि नहीं। तो यही 7 गो बात समझ गए। तो जो लोग भी पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि ये 7 फेरा लेने के बाद वो कहियो फेरा में नहीं पड़ते हैं, किसी को दिक्कत। यही होता है सबसे खतरनाक यही। इसी के चलते इसके बाद कौन सा संस्कार रखा गया है, मृत्यु संस्कार, क्योंकि लोगों का इच्छा सब मर जाता है यहीं पे। इसीलिए इसके बाद कौन सा संस्कार आता है जी, मृत्यु। क्योंकि देखत नहीं को बियाह हो गए के बाद क्यों खुश रहल बा, आज तक न बा न रही, कोई दिक्कत, टेंशन दुनिया भर दिमाग पे हो जाला। इसमें किसी को दिक्कत जी। तो संस्कार के बारे में 16 में समझ गए, 16 के 16 आगे बढ़े। चलिए अब हम पाठ परिचय पर अपना चलते हैं। फिर चेंज वाला बात मत करिए बाबू, तो राय से आ गया। चलिए तो देखिए, प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कारों में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कोई दिक्कत, भारत धर्म प्रधान देश है, जहां धर्म की प्रधानता के कारण यहाँ जन्म से मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है, किसी को दिक्कत। यथा नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार यानी मुड़ी छिला टकला हो गए, टकला वेरी स्मार्ट, टीवीएस का फुल फॉर्म, अक्षरारंभ, उपनयन, विवाह आदि। इन संस्कारों से व्यक्ति के जीवन मूल्य का संवर्धन होता है, यानी जीवन बहुत विकास होता है। बात समझ रहे हैं। यद्यपि इस पाठ में व्यंग्यात्मक रूप में उल्लिखित है कि जैसे जैसे भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन संस्कारों का महत्व घटता जा रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब इस पाठ को इसीलिए दिया गया कि जो संसार में महत्व खत्म हो रहा है संस्कार को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। कोई दिक्कत की सलाह है कि भारतीय मूल्यों को कायम रखने के लिए इन संस्कारों को कायम रखना आवश्यक है। तो क्वेश्चन पूछा है संस्कार पाठ क्यों दिया है, तो जो भी हमारे भारतीय समाज में संस्कार धीरे धीरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है, तो वही संस्कारों को थोड़ा सा बचाए रखने के लिए ये संस्कार पाठ दे दिया गया कि बच्चे पढ़ कर थोड़ा सा भी तो दिमाग रखेंगे। तो ये तो आप छोड़िए संस्कृत को गोली मारिए, इसका डायरेक्ट हम लोग समझेंगे मेन संस्कार के बारे में, क्योंकि तो पढ़ियो को कौन आप लोग को तो पंडित जी तो बनना नहीं है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से अर्थ से डायरेक्ट समझते हैं। देखिए, भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही संस्कारों का महत्व रहा है, यानी हम जानते हैं कि भारतीय संस्कारों का महत्व बहुत पहले से रहा है कि नहीं। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार कार्य से ही होती थी। पहले देखिए ऋषि मुनि थे तो वहां पे डायरेक्ट इसी से संस्कार था, आपका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, वहां पे जाइए डायरेक्ट संस्कार के बारे में सीखे, सब ज्ञान वहीं पर हो जाता था, है कि नहीं। जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों के पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सभी सदस्यों को मिलन हो, ऐसा होता था। इसीलिए देखिए छठ दीपावली चाहे जो भी आता था इसमें आशीर्वाद होता है, प्रणाम पाती होता है, मुड़ी में तेल लागेला, देखते हैं कि नहीं।
तो ये सब होता है मिलन हो। यह सब संस्कार अनुष्ठान में ही संभव हो सकता है। इस प्रकार संस्कारों का महत्व बढ़ता है और संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूला जाए। यानी कहने का मतलब संस्कार का मेन मतलब होता है कि उसको त्यागा नहीं जाए, उसको ग्रहण किया जाए, तरह तरह के गुणों को क्या कर लिया जाए, ग्रहण किया जाए, कोई दिक्कत। क्योंकि संस्कार मानव का परिष्कार दोष दूर करने तथा गुण ग्रहण करने में सहयोग करता है, क्योंकि जितना भी बुराई है उसको दूर करता है और अच्छा अच्छा चीज को ग्रहण करने में मदद करता है। कौन? संस्कार आपका, कोई दिक्कत। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। हम बोले कितना प्रकार का होता है? 5। संस्कार कितने होते हैं? 16 गो। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के बताए कि नहीं? जन्म से पूर्व एक हो गया, शैशव में यानी बचपन में एक, दूग हो गया, उसके बाद तीसरा शिक्षा तीसरा नंबर, एगो चौथा विवाह, 5वां मृत्यु, अंतिम संस्कार होगा कि नहीं? 5 प्रकार के। तो वही दिया है कि 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं थोड़ा देख लीजिए। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार के देखिए, 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व कितना जी? 3, बचपन में 6, यानी शैशव में कितना? 6, कहाँ गया, छूट गया क्या? अच्छा, ये ढेर आगे घेर देनी है। बचपन में कितना जी? 6, शिक्षा के कितना? 5, वह तो हम कहते हैं शिक्षा वाला कहाँ गए। आखिर गृहस्थ जीवन आरंभ करने में एक विवाह आता है। जैसे ही शिक्षा समाप्त भल गृहस्थ जीवन में आपको घुसा दिया जाएगा, है कि जैसे अभी पढ़ के जाइएगा तो नहीं कहेगा कि अब कितना दिन ले पढ़ब, बूढ़ा जी बाल तो उड़ गए दोनों करके, अब जब पीछे वो सफाई हो जाए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब तो उसके बाद अंतिम क्या होता है? मृत्यु परांत यानी अंतिम संस्कार। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। कितना संस्कार? 16 संस्कार। किसी को दिक्कत? तो चलिए, इज्जत दो भाई। देखिए, जन्म से पूर्व गर्भधानम संस्कार। जन्म से पूर्व क्या जी? गर्भधानम। और पुरुषों को वीर्य उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं, यथा गर्भ रक्षा यानी गर्भ की रक्षा करना, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवती महिला को प्रसन्न रखने का विधि विधान। जिसमें क्या होता है कि दुका सौर लिपना तो दुका होता है उसमें, है कि नहीं। मंग टीका का मांग कर लेना तो कान का मांग लेना, सौर लिप का, है कि नहीं। तो ये सब विधान होते हैं जो विवाह से पहले होते हैं, है कि नहीं। विवाह से पहले नहीं जी, मतलब गर्भधानम यानी जन्म से पहले होता है। इसमें किसी को देखो, शैशवावस्था के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलने निष्कर्मण और अन्न ग्रहण यानी अन्न प्रशासनम और चूड़ा कर्म और कर्णवेध यानी मुड़ी छिलवावल और कान छदवावल, कोई दिक्कत। इस प्रकार ये सब मुख्य है आपका संस्कार। ये अधिकतर ये पंडित जिले में ज्यादातर होता है कि नहीं। तो ये पंडित जिलों में, क्योंकि पंडित जिलों में ज्यादातर वेद के ये सबको ज्यादा ज्ञान। हम लोग में तो खाली उतना कहाँ होता है, नामकरण जात कर्म उतना ले सब फरिया जाता है, सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है। धीरे धीरे तो वो खत्म हो जाते थे। 6 क्रम केसों को काटने वाला क्रम गोदान, गोदान मतलब गाय को दान करना। 6 क्रम माने केस कटवा टाकला होखल, कोई दिक्कत। समावर्तन संस्कार वैवाहिक जीवन से संबंध शिक्षा वसाने, शिक्षा की समाप्ति होने पर यानी कहने का मतलब समझिए, गुरुजी उपदेश देके भेज देते थे, जब घर जाओ अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ वत्स, तो उस समय क्या होता था? समावर्तन संस्कार, कोई दिक्कत। प्रेषयति भेजता है माता, ये हटाओ रही अर्थ थोड़ा है। देखिए, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और विवाह संस्कार आदि प्रचलित है, कोई दिक्कत। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर एवं अंक लेखन शुरू करता है कि नहीं, क ख ग घ अंगड़ी वाला। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना वाला संस्कार, उपनयन। किसी को दिक्कत है? बता चुके हैं उपनयन, है कि नहीं। उपनयन का मतलब क्या होता है? गुरु के पास जाना, क्या कहलाता है जी? उपनयन संस्कार। गुरु के घर जाने के बाद शिक्षा नियम का पालन करते हुए, यानी इसमें देगा कि गुरु के घर जाते हैं तो कैसा नहीं होता? शिक्षा नियमान यानी शिक्षा के नियम का पालन करते हुए और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए आपको शिक्षा का नियम का पालन करते हुए वहां पर रहना है कि नहीं। तो आगे लिखेगा, अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य अर्थात विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग कौन सा व्रत रखते थे? ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य कहने का मतलब शादी ब्याह लड़की हुई कि ये सब के फेरा में नहीं पड़ते थे, बात समझ गए। इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, नहीं कहते ये बाल ब्रह्मचारी होंगे, बात समझ रहे हैं। तो बाल ब्रह्मचारी का मतलब तो ब्रह्मचारी है कि नहीं। गुरु के आश्रम में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, यानी वेद का आरंभ करते थे। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का विशेष महत्व था। उस समय गाय दान भी होता था, जिसको गोदान कहते हैं। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसे गोदान संस्कार कहा गया है। क्या कहा गया है? गोदान संस्कार।
समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। बताने कि समावर्तन का मतलब क्या होगा, पढ़ाई लिखाई खत्म, झोली झंटी उठा के चल दो गुरु घर से, बात समझ गए। तो ये हो गया। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते थे। उपदेश में प्रायः मानव धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किस धर्म की जी, मानव धर्म की, कि जाइएगा तो अच्छा काम करिएगा, मानवता की रक्षा करिएगा, है कि नहीं। उसी नियम को कोई लोग पालन करते थे, कुछ लोग पालन नहीं करते थे। पहले के जमाने में बहुत पालन होता था। पहले के जमाने में मारो मारी होता था तो नियम कानून से होता था। एबार मार कैल रहती है, जाके कम मार दी कौन तनिक है, बात समझिए। लेकिन पहले के जमाने में देखते थे महाभारत या जो भी युद्ध हुआ है तो उसमें नियम कानून से हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। अरे बात है कि नहीं। लेकिन एबरा के जमाने में एबरा मोर लो, अच्छा आवा हमरा मोरवा पर 10 गो को हमू पीटत तरह के, कोई बाराती गोल उन्हें घेर के पीट दिल, तो ये कुछ भी हो सकता है, बात समझ गए कि नहीं। जैसे सब बोलो, धर्मानुकूल आचरण करो तथा अपनी विद्वत्ता पर घमंड मत करो, यानी अपना ज्ञान नहीं दिखाना है कि नहीं, कि दूसरे को मैथ नहीं आता है, हम ही मैथ का विद्वान है, बात समझ गए। तो ये सब नहीं बोलना है किसी को, ये सब धर्म होता है कि नहीं। विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह हो जाने के बाद कहाँ प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में। अब उसका खुदे गृहस्थ हो जाता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह के क्या माना गया, पवित्र संस्कार, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी सबसे, अगर देखिए हम एक बार अपने, हमारे टीचर है तो उनसे बोले कि सर अब हम लोग को लगता है ना कि हम लोग मतलब ना बहुत सारे बाधाओं को झेलने हैं, तो कह रहे अरे बेटा अभी तो मेन तुम्हारा विवाह बाकी है। तब हमको लगा ना कि विवाह सच में मैंने कुछ मायने रहता होगा, है कि नहीं, बात समझिए। वो बोले कि अभी तुम कहाँ झेले हो, अभी तो तुम्हारा पूरा उम्र बाकी है, मेन तो तुम्हारा संस्कार बाकी है। तो हम बोले इतना डेंजर होता है क्या, कहें कि जिस दिन प्रवेश करोगे बुझाएगा, लेकिन धीरे धीरे आइडिया लगता है। विवाह को पवित्र संस्कार मांगा, इसमें अनेक प्रकार के क्रम होते हैं। उनमें वाकदान, वाकदान का मतलब शब्द, अरे मंडपनिमा, वधु के घर में बरपक्ष का स्वागतम, बर वधु का निरीक्षण, अरे बर वधु का निरीक्षण, मुंह दिखाई बर वधु निरीक्षण, बात समझ गए जी। कन्यादान, अश्मी नहीं अग्नि, यहाँ पे क्या होगा जी, अग्नि, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अग्नि की स्थापना। पानी ग्रहण, यानी पानी, भाई लोग पानी गिराता है, धार ना टूटक चाहिए तो मारा मारी होके लगी, जीजा जी में दीदी लो में, कि नहीं। तो पानी ग्रहण होता है। धान के लावे से हवन, हवन भी होता है कि नहीं, जो अग्नि होता है। सप्तपदी यानी 7 फेरा, अर्थात पति के साथ पत्नी का अल्पना, एक कल्पना, अल्पना नहीं, पर पैर रखना है कि नहीं, यानी एक रेखा होता है जिसपे नहीं होता है कि आप अब आपके साथ जीवन भर के लिए तैयार है, उठाओ बंदूक चल दो। सिंदूर दान उसके बाद हो जाता है। आदि व्यवहार परंपरा में सर्वत्र एक जैसी ही है। इसके बाद गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं, बात समझे। ब्याह के बाद गर्भधान संस्कार होता है। मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है। मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार, दाह संस्कार, यानी ले जाके समुद्र या नदी के किनारे आप लोग को जरा उरा दिया जाता है, तो वही होता है दाह संस्कार। किसी को दिक्कत, दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है, इसमें किसी को दिक्कत। तो इस प्रकार हमको लगता है कि अब पाठ का सारांश हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म। पाठ का आप सारांश देख लीजिए, खत्म हो गया चैप्टर, यही संस्कार है। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार को महत्व प्रकाश डालेगा। प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व, विभिन्न का संस्कार, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये 6 प्रकार के शिक्षा के 5 ये सब दिया है, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं, इसमें किसी को दिक्कत, पालन करते हुए शासन। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर, तो थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, खोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। सब्जेक्टिव का आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं कि नहीं, देखिए खुल जाए तो बढ़िया है। कौन सा चैप्टर, देखिए ओए देखिए पहला क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। गोदान उपनयन संस्कार का, समवर्तन संस्कार का, केशांत संस्कार था। किसका जी, केशांत। यानी देखिए शिक्षा का नियम करते तो वहां गुरु जी को गाय भी दान देते हैं कि नहीं, क्योंकि गुरु जी को गुरु दक्षिणा दिया जाता है। केशांत क्या है, गुरु दक्षिणा है, तो उसमें गुरु दक्षिणा दिया जाता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, क्या होगा जी, गोदान। क्या होगा, गोदान। अभी दूसरा क्वेश्चन वही, इसमें किसी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन, संस्कार कितने होते हैं,
16, 23 में 16, किसी को दिक्कत? अगला देखिए शैशव संस्कार कितने होते हैं? 16। शैशव कितना होते हैं जी? बचपन में 6, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। किसी को दिक्कत? अगला चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। किससे होगा जी? संस्कारों से। इसमें किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? कब होता है जी? मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद। अरे मरने के पहले थोड़े होगा, मरने के बाद। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक, शैशव, विवाह। तो विवाह। किसी को दिक्कत? चलिए शैशव के संस्कार कितने होते हैं? शैशव कितना है जी? 5, 3, 4 और षष्ठ। षष्ठ यानी 6। षष्ठ मैंने कहा था 6 यानी डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत? कितना पते जी? ये कहाँ गया जी? ये मोबाइल हैंग मारे लागल का। अरे सब में वह हाल है। इसमें किसी को दिक्कत? तो ये संस्कार आप लोग कितना हो गया? अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है? कितना पे थे जी? 8 पे थे। यानी शैशव कितना संस्कार? 6। 9वां, जन्म पूर्व कितना संस्कार जी? 3। त्रय, ये बता दो, त्रय में 3। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कितने भागों में जी? 5 भागों में। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह के बाद। किसी को दिक्कत? तो डी यानी विवाह के साथ ही। अरे विवाह के साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर कितना आशीर्वाद अपेक्षित होता है? जीवन के सभी। तो किसको जी? डी वरिष्ठों का मतलब समझ गया? यानी बुजुर्गों का। वरिष्ठ माने क्या होता है? बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं। तो उस भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? आधुनिक काल से, मध्य काल से, प्राचीन काल से, अत्यधिक आधुनिक। यानी इसका प्राचीन काल से। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अरे गोदान नहीं आएगा जी। वागदानम, कन्यादान, सिंदूरदान आएगा नहीं। अगला अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समावर्तन। समावर्तन। अरे समावर्तन अंतिम में नहीं लिखवाए थे। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह में। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? किससे होती है जी? तो चलिए अगला सप्तपदी क्रिया। अरे बोलिए जी। विवाह। एहू में सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार? ये बताइए। सीमंतोन्नयन क्या जी? इसका जन्म पूर्व संस्कार है। सीमंतोन्नयन क्या है जी? सीमंतोन्नयन जन्म से पूर्व संस्कार। कोई दिक्कत? पुष्पवन संस्कार, ये भी क्या है? पुष्पवन संस्कार बताइए। ये भी जन्म से पूर्व। सीमंतोन्नयन और ये क्या है जी? ये सब लिखवा देते हैं आपको, नोट में सब मिल जाएगा। आप पीडीएफ इसका मिलेगा तो उसमें से नोट में से लिख लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण शैशव। अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किसी को दिक्कत? भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। अरे व्यक्तित्व का हो गया नहीं? कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? विकारी, अविकारी, संस्कार। तो संस्कार। इसमें किसी को? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत? सही जवाब है। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह है। गर्भधारण किस संस्कार? अरे जन्म से पूर्व होता है कि नहीं? मरने के बाद कौन सा संस्कार? गृहस्थ में कितने संस्कार? एगो। गृहस्थ में एगो। 5 गो। 12 तालों की टंगरी टूट जाएगी। शिक्षा संबंधी कितना संस्कार? 5। तो देखिए इसका सी आंसर। मरने के बाद कितना संस्कार? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से। संस्कार से किससे? संस्कारों से। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? समारोह का आयोजन, लोगों का सामाजिक दान धर्म करना, दोष दूर होते हुए गुणों का निर्माण। बोले दोष को दूर करना और चरित्र का निर्माण करना, यही ना है? यानी गुणों का निर्माण करना। चलिए ये 35 को आपका था इसका ऑब्जेक्टिव। इसमें किसी को दिक्कत? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और इसका जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे पास मैसेज करें, कांटेक्ट करें, है कि नहीं? और जिनको भी और आप लोग को तो मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आज का इतना काफी, ठीक है? तब लेट होगा। चलिए तो